So, hi everyone, my name is Bharti Sharma and welcome back to my channel. I'm working as an air hostess from past 4 years. So, मुझे हेल्प करना बहुत पसंद है. मैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर देख रही थी, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ टू बिकम कैबिन क्रू, कि हम कैबिन क्रू कैसे बन सकते हैं. ओके गाइस, आज की वीडियो में मैं हिंदी का इस्तेमाल करने वाली हूँ क्योंकि मुझे हिंदी बोलना बहुत पसंद है. So let's just start the video. So चलिए शुरू करते हैं. एंड द क्वेश्चन वॉज हाउ टू बिकम कैबिन क्रू, आप कैबिन क्रू कैसे बन सकते हैं. मैं इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आपको समझाऊंगी. ओके, सो आई होप आप सभी ने एक पीस ऑफ पेपर और पेन ले लिया है अपने हाथ में, और अगर नहीं लेना चाहते तो प्लीज़ यू शुड बी शार्प माइंडेड दैट यू कैन कैच मी क्विकली. But I will suggest please keep one piece of paper and pen with you would be best. ओके, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर बेसिक से स्टार्ट करना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं उन्हें अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं है. तो मैं उनकी हेल्प के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करना चाहूँगी. कुछ पॉइंट्स मैंने भी लिख रखे हैं, मैं ट्राई करूँगी कि आपको भी पॉइंट्स वाइज ही बता पाऊँ. गाइज प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और आई होप आप इस वीडियो को ध्यान से देखें जिससे कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो और आप भी एक दिन कैबिन क्रू बनकर फ्लाई करें. गाइस बेसिक से स्टार्ट करते हैं. बेसिक में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीन कि आप किसी चीज़ के योग्य हैं और अयोग्य हैं. सबसे पहले आपको एविएशन में आने के लिए थोड़ा सा स्मार्टनेस, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि आप बेसिक से शुरू करेंगे. बेसिक के बाद हम आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे प्रोसीजर होंगे मैं आपको बताती जाऊंगी. द बेसिक थिंग इज आपको सबसे पहले अपनी +2 कंप्लीट करनी है. +2 के बाद आप ऑल दी प्राइवेट एयरलाइंस के लिए, जो अपनी इंडियन प्राइवेट एयरलाइंस हैं, उसके लिए इंटरव्यू देने के लिए आप एलिजिबल हैं. पर अगर आप एयर इंडिया के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन और 3 years हॉस्पिटैलिटी का डिप्लोमा होना मैंडेटरी है. एनी 1 3 year डिप्लोमा और डिग्री इज रिक्वायर्ड इन एयर इंडिया. मैं सबसे पहले प्राइवेट एयरलाइंस के उससे शुरू करना चाहूँगी. प्राइवेट एयरलाइंस में आपके पास 10+2 की डिग्री होनी चाहिए. पासिंग डिग्री वुड बी देयर. ऐसा नहीं है कि आपके टॉप मार्क्स होने चाहिए लाइक दैट. एटलीस्ट यू हैव योर पासिंग मार्क्स, और अच्छे मार्क्स हैं तो वो आपके लिए अच्छा है. ओके, जब आपके पास +2 की डिग्री है, +2 की डिग्री के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प करने में लगाएं. आप कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट एविएशन इंडस्ट्री गूगल से ले सकते हैं, गूगल से, यूट्यूब से, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें अपनी तरफ से भी सीखनी होंगी. आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 1+2 की डिग्री आ गई है. अब आप उसको इस पॉइंट को साइड रखिए. +2 की डिग्री के बाद ऐसा नहीं है कि आप बस इंटरव्यू अटेंड करने चले जाएंगे, ऐसा नहीं है गाइस. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में +2 डिग्री इज़ मैंडेटरी. देन इसके बाद आपकी हाइट, वेट आता है. मैं सबसे पहले लड़कियों के बारे में बताना चाहूँगी, फिर मैं लड़कों के बारे में बताऊँगी, नहीं तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगा. लड़कियों के लिए आपकी हाइट एटलीस्ट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए इन इंडियन प्राइवेट एयरलाइंस. 155 सेंटीमीटर योर हाइट, और उसके अकॉर्डिंग एज प्रोपोर्शनल आपका वेट होना चाहिए, और BMI भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. अब ये आपका सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वुड बी योर इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स. इट शुड बी गो इन फ्लुएंट दैट पर्सन कैन एबल टू अंडरस्टैंड यू. गाइस मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बीच में लाना चाहूँगी. जैसे कि मैंने देखा है बहुत सारी लड़कियों को इंटरव्यू अटेंड करते हुए. मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस करी हैं कि बहुत बार किसी की इंग्लिश काफ़ी अच्छी होती है, पर जब तक आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं तो उस इंग्लिश का अच्छा होने का कोई फ़ायदा नहीं है. क्योंकि इंग्लिश जल्दी बोलना इज़ नॉट कम्युनिकेशन स्किल. द कम्युनिकेशन स्किल्स दैट इन विच वे यू टॉक द अदर पर्सन वुड एबल टू अंडरस्टैंड यू, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स. आप किसी चीज़ को अपने सामने वाले के सामने कैसे आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं या उसको समझा सकते हैं, दैट इज़ द कम्युनिकेशन स्किल्स. प्लीज़ गाइस आप अपनी इंग्लिश को अच्छा करने के साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी प्लीज़ अच्छे से वर्क कीजिए. एंड आफ्टर दैट हाइट वेट हो गया है. ओके,
your skin should be clear. There should not be any tattoo, any visible mole and any scar. अगर ओके मैं आपको इस वीडियो में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगी कुछ। जैसे कि गाइज आपको छोटा सा मोल है यहाँ या नोज पे या फेस पे कहीं भी है, बट इट्स वेरी स्मॉल, तो अगर आपको लगता है कि आप उसको कंसील कर सकते हैं, सो प्लीज़ आप कंसील करके इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपकी बॉडी पर कोई विजिबल टैटू, विजिबल स्कार नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट अलाउड। एंड आफ्टर दैट ओके जब आप गूगल से इंफॉर्मेशन लेंगे कि इंटरव्यू कहाँ पर, कौन सा वेन्यू है, आप एयरलाइंस की वेबसाइट सर्च कर सकते हैं गूगल पर। जैसे कि आप लिख सकते हैं टेल मी द इंडियन एयरलाइंस करियर वेबसाइट, सो वो उस पर आ जाएंगे। देन आप उस करियर वेबसाइट पे सर्च कीजिएगा। उसके बाद उस करियर वेबसाइट पर जैसे कि आप कैबिन क्रू लिखेंगे, तो आप ये भी लिखिएगा कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो मैं बता रही हूँ दैट इज़ टू राइट ओनली, बट यू कैन लर्न मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ओन सेल्फ। ओके, सो उसके बाद ओके गाइज, सो मैंने ये इंडियन प्राइवेट एयरलाइंस का क्राइटेरिया बता दिया है आपको। सो इसके बाद मैं आपको इंटरनेशनल जो एयरलाइंस होती हैं, जैसे कतर हो गई और सिंगापुर एयरलाइन हो गई, एतिहाद, एमिरेट्स, सो गाइज इसमें भी आप इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको और आपके पास एक्सपीरियंस और फ्लाइंग एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको 212 हील टूल्स पर सेंटीमीटर में टच होना चाहिए, और उसके बाद आपकी एज 21 होनी चाहिए। Then the third point is you should have 3 years degree or diploma. And in the international airline, of course, you have to be very careful. Your grooming, your communication skills, your English, your way of talking, your walking way. So guys, इसके लिए आपको बहुत पर्टिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है। उसके बाद मैं सेकंड पॉइंट पे आना चाहूँगी कि आपके जैसे कि आप इंटरव्यू अटेंड करना चाहते हैं, आपने गूगल से इंफॉर्मेशन ले लिया कि वेन्यू क्या है। गाइस, अगर मैं अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँ तो प्राइवेट एयरलाइंस का इंटरव्यू मोस्ट ऑफ द टाइम द बिजनेस अटायर होता है, जैसे कि फॉर्मल नी लेंथ स्कर्ट एंड द फॉर्मल शर्ट काइंड ऑफ वाइट कलर और kind of light chocolatey color, nude color, and you can wear the blazer also if you want, and you have to wear the stocking also. The stocking nowadays is allow only the skin color and black color. जो stockings होते हैं हमारे black और skin color में ही allowed होते हैं in the private airlines interview with business attire. सो एक प्यारा सा नीटली बन होना चाहिए, नॉर्मल मेकअप होना चाहिए, ज़्यादा हाईलाइट मेकअप नहीं होना चाहिए। प्लीज़ डू फॉर्मल मेकअप, दैट पर्सन शुड इम्प्रेस कि हाँ भाई द एयर हॉस्टेस पोजीशन, येस यू डिजर्व द एयर हॉस्टेस पोजीशन। सॉरी गाइज, आई एम हैविंग कोल्ड, अगर मेरी वॉइस थोड़ी कट रही है तो, बट मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रही हूँ। उसके बाद जब आप इंटरव्यू को अटेंड करने जाते हैं, सो प्लीज़ ग्रूम योर सेल्फ, please improve your communication skills, please improve your English, and please carry some down to earth and positive attitude, because attitude is also important. But the thing is that how you carry that attitude, it should be positive attitude, it should be helpful attitude. एंड जब आप इंटरव्यू अटेंड करने जाते हैं, प्लीज़ वेयर योर बिजनेस अटायर, आई वुड सजेस्ट प्लीज़ वेयर बिजनेस अटायर, एंड प्लीज़ आप अपने नेल्स को पेंट करिएगा। नेल पेंट शुड बी in the formal color, kind of red color, a nude color, peach pink color, light baby purple color. And these some information मैं बीच में इंक्लूड कर रही हूँ just for the information, और नहीं तो मैं ग्रूमिंग के लिए एक अलग वीडियो भी बनाऊंगी, आप उसको भी देख लीजिएगा। देन आफ्टर दैट आप जब इंटरव्यू अटेंड करने जाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे राउंड्स होते हैं। ओके ठीक है, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी इस इंटरव्यू के क्वेश्चन पर। गाइस, जब मेरा फर्स्ट राउंड हुआ था, सो आप जब फर्स्ट राउंड में जाएंगे तो मेरे टाइम पे एटलीस्ट देयर वाज 3 HR जिन्होंने इंट्रोडक्शन लिया था। इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। गाइस, इंट्रोडक्शन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन इज़ काइंड ऑफ जिससे कि आप चाहें, इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है कि
आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हैं, आप उसको उतना अट्रैक्टिव बना सकते हैं कि एचआर आपके इंट्रोडक्शन में ही क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे। एंड जैसा कि मैंने बोला, आपकी ग्रूमिंग प्लीज़ अच्छे से रखिएगा, क्योंकि आप जैसे वॉक करके एकदम आते हैं, जो एटीट्यूड कैरी करते हैं, एंड स्माइल इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक हंसी जो आपके चेहरे पे है वो सामने वाले के चेहरे पे भी हंसी ला देती है। एक पॉजिटिव वाइब्स होती है ना गाइस, ह्यूमंस के अंदर पॉजिटिव वाइब्स भी होती है। उसके बाद जब आपका स्टार्ट होता है, जैसे कि आप बैठे हुए हैं, आप जिस हिसाब से खड़े होते हैं, जिस हिसाब से वॉक करते हैं, गाइस दे आर एचआर, वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को भी नोटिस करते हैं। हाउ यू वॉक, हाउ यू आर कैरिंग योर एटीट्यूड, हाउ इज़ योर ग्रूमिंग, आप कैसे वे में बात कर रही हैं, एक स्माइल है आपके चेहरे पे या नहीं है, नर्वसनेस तो नहीं है, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना, स्मार्टनेस होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। इन एविएशन फील्ड यू हैव टू बी स्मार्ट एंड यू हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। इट शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंस, इट शुड हैव द कॉन्फिडेंस। सो आप एचआर के पास जब जाते हैं, वो जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर अगर उनको लगता है कि आपका इंट्रोडक्शन वॉज वेल प्रिपेयर्ड एंड योर ग्रूमिंग इज ऑल्सो गुड, इफ दे शो इंटरेस्ट इन यू, सो आफ्टर दैट दे आस्क क्वेश्चंस। सो गाइज, वो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? आपका इंट्रोडक्शन जब खत्म होता है तो वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। एज पर माई एक्सपीरियंस, वो क्वेश्चन आपके इंट्रोडक्शंस में ही उठाते हैं, इंट्रोडक्शन से ही उठाते हैं। जब वो आपके क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन से ही उठाते हैं, दैट वुड बी लाइक कि हाँ भाई, आपको, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में ही अपने हिसाब से चीज़ें डाली होंगी, आपको क्या पसंद है और क्यों पसंद है। अगर ऐसा नहीं है तो अगर वो अलग से क्वेश्चन पूछते हैं तो पूछेंगे व्हाट इज़ योर वीकनेस, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, आप अपने आप को अब से 5 साल कहाँ देखना चाहते हैं। सो गाइज, प्लीज़ डू नॉट गो इन इंटरव्यू काइंड ऑफ डम पीपल। आप एविएशन में हैं, आपको स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ इंटरव्यू देने जाएं तो प्लीज़ वेल प्रिपेयर्ड होके जाएं, क्योंकि दिस इज़ नॉट जोक। आप एयर होस्टेस और कैबिन क्रू की पोजीशन होल्ड करने वाले, इट शुड डिजर्व ना। ठीक है। कैसे आंसर देना है मैं आपको अपनी सेकंड वीडियो में बताऊंगी, ये मैं अभी बेसिक बता रही हूँ। ठीक है, अगर आप फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो गए, सेकंड राउंड में गाइस जस्ट द बेसिक ग्रूमिंग, हाइट एंड वेट एंड योर मेरे साथ तो एक मतलब मेरे से 6 फीट दूर एक डिस्प्ले लगाई हुई थी, वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के पैराग्राफ लिखे हुए थे। वो हमें पढ़ के उनको सुनाने थे। गाइस, इसके पीछे काफ़ी रीज़न है। इसके पीछे वो चेक करना चाहते हैं कि आप इंग्लिश और हिंदी कैसी बोलते हैं, आपकी इंग्लिश और हिंदी में फ्लुएंसी आ रही है, आप मम्बलिंग कर रहे हैं, या आप कॉन्फिडेंस हैं या फिर अटक रहे हैं। क्योंकि गाइज, इसका भी रीज़न है जो मैं आगे आपको बताऊंगी। वैसे द नॉर्मल रीज़न इज़ इन फ्लाइट यू हैव टू डू अनाउंसमेंट ऑल्सो, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको पैसेंजर हैंडलिंग भी करना होता है। ठीक है, इस सेकेंड राउंड में आपकी ग्रूमिंग, हाइट, वेट सब चीज़ आ जाती है। एंड इन थर्ड राउंड जीडी वुड बी देयर। एक ग्रुप होता है, इट कैन इंक्लूड मेल फीमेल बोथ ऑल्सो। आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, तो आपको उस टॉपिक के ऊपर बात करनी होती है। गाइस, जीडी का मतलब इट्स काइंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन। आपको इस ग्रुप डिस्कशन में कोई बहस नहीं करनी होती, आपको किसी को हराना नहीं होता, क्योंकि आप सिर्फ अपना पॉइंट रखना चाहते हो। और अगर आपको किसी सामने वाले का पॉइंट गलत लगता है, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वे है कि उस इंसान को या पूरे ग्रुप या एचआर को उस पॉइंट को एक सही मोड़ दे सके, इट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एचआर आपको एकदम, मतलब आप एचआर को इजीली इंप्रेस कर सकते हैं, आप अपने आप को हाईलाइट कर सकते हैं इन पॉजिटिव मैनर। गाइस, मेरा तो इस थर्ड राउंड के बाद रिटर्न भी हुआ था। आप प्लीज़ रिटर्न के लिए प्रिपेयर रहिए, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन कैन कम, और इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन कैन कम, और इसके अलावा थोड़ा सा बेसिक मैथ क्वेश्चन कैन कम, क्योंकि कई बार आपको फ्लाइट के अंदर काफ़ी चीज़ें कैलकुलेट भी करनी होती हैं। इसके बाद गाइस, ओके, बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया है। एंड व्हाट एल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, फ्लुएंसी हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, स्मार्टनेस हो गया, ग्रूमिंग हो गया। ओके गाइस, मैंने आपको ग्रूमिंग बता दिया, बट इन द ग्रूमिंग सो मैनी थिंग्स कम। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप वॉक कैसे करते हो, आप अपने एटीट्यूड को कैरी कैसे करते हो। और थर्ड गाइस, एक होता है कि बॉडी पोस्चर, आप चल कैसे रहे हैं, आपके हाथ कैसे मूव हो रहे हैं, आपके आइज़ कहाँ जा रही हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक आई कॉन्टैक्ट विद, आई एम सॉरी,
बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक आई कॉन्टैक्ट विद HR, क्योंकि आप आई कॉन्टैक्ट ही कीजिएगा, HR को स्टेयर मत कीजिएगा, बिकॉज इट कैन मेक अनकंफर्टेबल। किसी भी इंसान को अगर आप स्टेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, तो प्लीज़ सिर्फ आई कॉन्टैक्ट ही डिसेंटली मेंटेन करिएगा, वुड बी बेटर। सो गाइज, मैंने अपना बेसिक सब कवर कर लिया है, आई होप एंड इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। सो हाँ, बट लड़कों का रह गया है। सो लड़कों का थोड़ा जैसे कि हर एक लाइन में लड़कियों की अलग रिक्वायरमेंट और क्राइटेरिया होता है, ऐसे ही लड़कों के लिए होता है। आप इंडियन प्राइवेट एयरलाइंस में देखेंगे तो लड़कों का क्राइटेरिया 172 सेंटीमीटर होता है, बट आई हैव सीन एट फ्यू एयरलाइन कि किसी किसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 170 सेंटीमीटर भी होता है। तो गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप एक बार गूगल के थ्रू ज़रूर ऑल दी एयरलाइंस की करियर वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा, कि आप वहाँ पर चेक कर पाएँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो ठीक है गाइस, एनी अदर वीडियो अगर कुछ आपकी तरफ से हो, प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा इन दिस वीडियो, आई विल ट्राई माई बेस्ट। और मैं अपना ग्रूमिंग का वीडियो और कम्युनिकेशन और किस किस टॉपिक पे बात होती है और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। So thank you guys, thank you, like it, subscribe, sorry, like it, share it and subscribe it. Thanks for watching, bye.